कल्पना कीजिए, आकाश में चमकते ये 27 तारे केवल रोशनी के बिंदु नहीं, बल्कि देवताओं की जीवित कथाएं हैं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी किस्मत, आपका स्वभाव, यहां तक कि आपके जीवन के संघर्ष भी इन अदृश्य नक्षत्रों से जुड़े हैं। ये कहानी है उन रहस्यमयी नक्षत्रों की, जिनकी जड़ें सीधे देवताओं की दुनिया में जाती हैं। प्राचीन वैदिक ज्योतिष के अनुसार आकाश को 27 भागों में बांटा गया है, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। हर नक्षत्र का अपना देवता, अपनी शक्ति और अपना स्वभाव है। लेकिन ये विभाजन केवल गणित नहीं था, इसके पीछे छुपी थी गहरी पौराणिक कथाएं। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से। उनकी 27 कन्याएं थीं और उन्होंने इन सभी का विवाह चंद्रदेव चंद्र से कर दिया। ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र बनी। चंद्रदेव प्रतिदिन एक एक पत्नी के साथ समय बिताते थे। इसी से चंद्रमा का नक्षत्रों में भ्रमण माना गया। लेकिन यहां से शुरू होता है पहला रहस्य। चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अधिक समय उसी के साथ बिताने लगे। अन्य 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया, तुम क्षीण हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक घटने लगी। पूरा ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। तब चंद्र ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर श्राप को पूर्णतः नहीं, बल्कि आंशिक रूप से शिथिल किया। तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक। और रोहिणी नक्षत्र आज भी विशेष और प्रभावशाली माना जाता है। अब सुनिए अश्विनी नक्षत्र की कथा। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। वे दिव्य चिकित्सक थे, जो असंभव रोग भी ठीक कर देते थे। अश्विनी नक्षत्र को इसलिए आरंभ, गति और उपचार का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन हुआ, तब भी अश्विनी कुमारों की भूमिका उपचार और पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण थी। फिर आता है मृगशिरा नक्षत्र, जिसकी कथा स्वयं चंद्र से जुड़ी है। एक बार चंद्र ने प्रजापति की एक कन्या का रूप देखकर मोह में आकर उसका पीछा किया। वो कन्या मृगी का रूप धारण कर आकाश में दौड़ी। उसी घटना से मृगशिरा नक्षत्र का जन्म हुआ। ये नक्षत्र आज भी खोज, जिज्ञासा और अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अब बढ़ते हैं मूल नक्षत्र की ओर, जिसे अक्सर डर और भ्रम से जोड़ा जाता है। मूल की अधिष्ठात्री देवी निऋति मानी जाती है, जो विनाश और अंत की देवी है। लेकिन क्या ये केवल विनाश का प्रतीक है? नहीं, मूल का अर्थ है जड़। ये नक्षत्र जीवन की जड़ों तक पहुंचकर सच्चाई खोजने की शक्ति देता है। इसलिए इसे परिवर्तन और गहरे सत्य का प्रतीक भी माना जाता है। हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। कोई केतु से संचालित है, कोई मंगल से, कोई बृहस्पति से। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि प्राचीन खगोल ज्ञान का भी हिस्सा था। ऋषियों ने आकाश को देखा, चंद्र की गति को समझा और उसे मानव जीवन से जोड़ा। क्या ये सब केवल प्रतीक है, या सच में आकाश और हमारे जीवन के बीच कोई अदृश्य संबंध है? जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, तो याद रखिए, वो केवल तारों का समूह नहीं है, वो देवताओं की कथाओं का जीवित अभिलेख है। 27 नक्षत्र, 27 शक्तियां, और उनमें कहीं ना कहीं छिपी है आपकी भी कहानी। क्योंकि शायद हमारा भाग्य धरती पर नहीं, आकाश में लिखा गया है।